अच्छा, जो काफ है, काफ का जो मखरज है, मखरज नंबर 6 काफ। ये तो दोनों एक नहीं है, आपने खैर है, कोई मसला नहीं है, दोनों को एक में कर दें। हाँ, अलग भी कर दें, अलग कर दें, कोई मसला नहीं है। कौफ की जगह से ज़रा सा नीचे, कौफ जहाँ से अदा हो रहा है थोड़ा सा और नीचे मुंह की जानिब हटकर काफ उसमें नहीं लगेगा। अब उस पर नहीं लगेगा। पहले तो टच हो रहा था उस पर, ज़बान की जो जड़ थी वो उस पर टच हो रही थी, नरम तालू से लग रही थी, अब नहीं लगेगी। कौफ की जगह से ज़रा नीचे मुंह की जानिब हट कर उससे काफ अदा होगा। काफ, हाँ, थोड़ी नीचे हो जाएगी, ज़बान थोड़ी नीचे हो जाएगी, उससे नहीं लगेगी। हाँ, सिंपल ये कि पहले जो उससे लग रही थी नरम तालू से ज़बान जो लग रही थी, अब मुंह की तरफ थोड़ी नीचे हट जाएगी, लगेगी नहीं, वहाँ टच नहीं होगी। नहीं, वहाँ टच नहीं होगी। काफ, हाँ, ज़बान कहीं नहीं जा रही। काफ। तारीफ क्या लिखनी है? इसकी तारीफ़ आप ये लिख लें कि कौफ की जगह से ज़रा नीचे मुंह की जानिब हटकर, मुंह की तरफ हटकर उससे काफ अदा होता है। यानी कौफ का अपोजिट कह लें, कौफ का अपोजिट, कौफ का उलट, उस पर टच नहीं होनी बस। काफ की जगह से मुंह की, जी, ज़रा मुंह की जानिब नीचे होके, हाँ, मुंह की तरफ नीचे हटकर उससे काफ अदा होगा। काफ। मखरज नंबर 7, हम मखरज नंबर 6 की नहीं, क्योंकि हमने ये दोनों एक ही जी, उसको 5-6 कर लेना, वहाँ 5 और आगे कॉमा लगा के 6 कर लें, इस तरह कर लें। मखरज नंबर 7, इन्हें कहते हैं हरूफ शजरिया। हरूफ शजरिया, हरूफ शजरिया। वस्त ज़बान यानी ज़बान का दरमियाना हिस्सा, ज़बान का दरमियाना हिस्सा। ये है कौन सी? जीम, शीन और या। या दो दफा पिछले अलिफ वाव या, वहाँ तो मद्दा की हालत में थी ना, हाँ, मद्दा की हालत में थी। वस्त ज़बान, ज़बान का दरमियाना हिस्सा। एक तो जड़ हमने पढ़ी पीछे, जड़ ज़बान की जो यहाँ है हलक की तरफ जड़, और ये किनारा ज़बान का, इनका दरमियाना जो हिस्सा है, इन दोनों के दरमियान जो हिस्सा है ज़बान का, वस्त ज़बान जब बिल मुकाबिल ऊपर तालू के हिस्से से लगे, आप अदा करें शीन, तो ज़बान का दरमियाना हिस्सा जो है वो ऊपर वाले बिल्कुल ऊपर तालू से लग रहा है, हल्का सा लग रहा है, हल्की सी ज़बान लग रही है, किनारा नहीं लग रहा, बीच वाला हिस्सा। आप को देखें, आप करके देखें, शीन, ये वाला हिस्सा ये ऊपर लग रहा है। यहाँ देखें, ये इन्होंने पूरा चेहरा बनाया, पूरा मुंह बनाया हुआ है, और ये रही ज़बान ये तालू है, तो ज़बान का दरमियाना हिस्सा, ज़बान का दरमियाना हिस्सा ऊपर तालू से लग रहा है। जीम पे भी टच हो रहा है, शीन पे भी हो रहा है, और या गैर महसूस तरीके से हो रहा है। वो बहुत नरम हिस्सा है ना, नरम हिस्सा है,
अगर गौर करें तो पता लग रहा है कि वो हल्का सा ऊपर टच हो रहा है। वस्त ज़बान जब ऊपर के तालु से लगे उससे जीम, शीन और या अदा होते हैं। जीम, शीन और या अदा होते हैं। अच्छा, एक बात आपको बताऊं कि ये थ्योरी जो है ना, ये जो लिख रहे हैं, ये जब प्रैक्टिकल में आ जाएगी ना, फिर आपकी थ्योरी निकल जाएगी जहन से, आप ये थ्योरी भूल जाएंगे। ये थ्योरी लिख इसलिए रहे हैं कि इसके मुताबिक प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिकल जब सीख जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये ज़बान और ये एक एक हर्फ 29 पूरे हुरूफ ताजी जब पता लग जाएंगे कौन कहाँ से अदा हो रहा है, फिर हो सकता है ये याद भी ना रहे आपको। ये अगर याद रहेगा ना तो इस सूरत में याद रहेगा। मसलन सईदुर रहमान ने असलम भाई से पूछा कि शीन कैसे अदा होता है, तो ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ये याद नहीं रहेगा, फ़ौरन याद आ जाएगा कि वो हमने पढ़ा भी था, और अगर हम पढ़ें शीन को अदा करें तो ज़बान का जो दरमियाना हिस्सा है वो ऊपर तालु से लगता है हल्का सा, तो शीन अदा होता है। ये इस तरह याद रहेगा, यानी मिसाल से आपको थ्योरी याद आएगी, ये होगा। जी जी, बच्चे भी भूल जाएंगे, ये बच्चे भी भूल जाते हैं, बच्चे भी भूल जाते हैं, यही तो मसला है, बच्चे भी भूल जाते हैं। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है कि उम्र छोटी है बड़ी है, ये वजह नहीं है, ये चीज़ ऐसी है कि ऐसे याद नहीं रहती बार बार जब, क्योंकि देखें इंग्लिश लैंग्वेज अगर सीखते हैं ना हम, तो वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहते हैं, हम इस्तेमाल करते रहते हैं और बात करते रहते हैं, तो फिर चीज़ें सेट रहती हैं। कुछ वोकेबलरी ऐसी होती है हम भूल जाते हैं, वो पीछे चली जाती है, वो मौके पे याद आ जाती है, तो ये जहन में होंगी, और जहन में जब आप ये याद कर लेंगे तो वो जहन में चली गई। लेकिन ये बार बार आप रिपीट नहीं कर रहे, आप सिर्फ कुरान को पढ़ने के लिए इसको याद कर रहे हैं, और जब कुरान सही पढ़ना आ जाएगा तो ये फिर पीछे चले जाएगा उड़ के, ये थ्योरी पीछे चली जाएगी, क्योंकि असल मकसद क्या है, कुरान सही पढ़ लें हम, असल मकसद ये है। जब कुरान सही पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये पीछे चले जाएगा, फिर कल को पढ़ाएंगे या आपस में एक दूसरे को पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर ये चीज़ें याद आ जाएंगी, फिर याद आ जाएंगी, फिर याद आएगी जी। क्योंकि असल जो मकसद है वो ये है कि हम कुरान सही तरह पढ़ना सीख लें, ये थ्योरी याद करना मकसद नहीं है, सिर्फ ये सहारा है, इसे याद हम इसलिए कर रहे हैं और इसको पढ़ इसीलिए रहे हैं कि हम कुरान को सही तरह अदा कर सकें और सही हुरूफ तहजी हम अदा करें। अच्छा, उसके बाद है मखरज नंबर 8, जो सबसे मुश्किल है, हुरूफ तहजी, अदबी हुरूफ तहजी का सबसे मुश्किल। ये देखें, मैं आपको पहले बताता हूँ, आपको फिर समझेंगे। ज़बान की करवट, ये हमारा जिस्म है ना, हमारा जिस्म है, हमारी दाईं करवट ये है, ठीक है, हमारी बाईं करवट ये है, दाईं जानिब ये है, और बाईं जानिब हमारी ये है। दाईं करवट पे सोना चाहिए, ठीक है, दाईं करवट पे सोना चाहिए, इस्लाम ने कहा, ठीक है, दाईं करवट होके सीधे हाथ पे सोना चाहिए, इस्लाम ने कहा है हमसे, ठीक है, शरीयत का तकाज़ा है कि सीधी करवट पे सोना चाहिए, तो हम इस करवट पे सोते हैं। अच्छा, दौत कैसे अदा होगा कि ज़बान की करवट जब बाईं तरफ वाली ऊपर की 5 दाढ़ें, ऊपर की बाईं तरफ वाली ऊपर की 5 दाढ़ें, पहले तो दांत आ गए, ऊपर के 2 बड़े दांत आ गए, उसके बराबर में एक दांत और आ गया, फिर पीछे दाढ़ें आ गई, ठीक है, फिर जो 5 दाढ़ें हैं, ये देखें, आप इससे देखेंगे,
ये मुंह का ऊपर का हिस्सा दिया हुआ इन्होंने, आधा हिस्सा है मुंह का आधा हिस्सा ऊपर वाला। ये ज़बान की बाईं करवट आ गई, ये ज़बान की बाईं करवट, ये ज़बान का बाईं उल्टे हाथ वाला ज़बान का हिस्सा आ गया, ठीक है। ये 5 दाढ़ें आ गई, ठीक है। 5 दाढ़ों से आपने लगाना है इसे, मामूली से इसको टच करना है, तो फिर दाद अदा होगा। ये हरूफ तहज्जी का अरबी हरूफ तहज्जी का या हरूफ ले या उर्दू का ले लें आप, सबसे मुश्किल अदा होने वाला है ये, इसकी अदायगी सबसे मुश्किल है। बाकी सब आप अदा कर लेंगे, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, हमसे भी नहीं पढ़ा जाता, सच्ची बात है। बहुत दफ़ा कोशिश करते हैं, गलती हो जाती है। बाकी सब चीज़ें अदा हो जाएंगी, बहुत आसान है, पूरे 28 हरूफ तहज्जी अदा हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन दुनिया में अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं समझाने के लिए, थोड़ा आसान करने के लिए कहते हैं कि दाल और दौद इनके बीच का कुछ बना के पढ़ लें, दाल के करीब करीब पढ़ लें, सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। वरना दाल का मखरज बिल्कुल अलग है, इसका मखरज बिल्कुल अलग है, इनका कोई मैच बनता ही नहीं है। बाज़ तजवीद के कुछ कारी ये कहते हैं समझाने के लिए, वो सिर्फ समझाने के लिए कहते हैं कि आप इसको दाल के करीब करीब करके पढ़ लें, ठीक है। दाल के करीब करीब करके पढ़ लें, इसको आप ज़ौ नहीं पढ़ें, तो के बाद जो ज़ौ आती है वो नहीं पढ़ें, आप इसको ज़ाल नहीं पढ़ें, लेकिन आप कोशिश करें दाल के इसको थोड़ा सा करीब कर लें, तो कुछ ना कुछ ये अदा हो जाएगा, 40-50% 60% ये अदा हो जाएगा। वरना 100% अदायगी के लिए यही करना पड़ेगा कि ज़बान की करवट को बाईं जानिब की जो ऊपर की दाढ़ें हैं, ऊपर की 5 दाढ़ों से लगाना है। दौद दौद कोशिश करें, थोड़ा सा मुंह बेशक टेढ़ा कर लें। पढ़ना चाहूँ इस दाढ़ से मिलाऊँ तो ऑटोमेटिक खुद चेंज हो जाएगा, वो खुद ब खुद। जब आप ज़बान की करवट को इस तरफ लगाएंगे ना, तो वो खुद ब खुद दौद अदा होगा और कुछ अदा नहीं होगा। दौद वलद्दालीन वलद्दालीन, आपकी ज़बान उल्टी तरफ जानी चाहिए, उल्टी तरफ, वो भी बिल्कुल किनारा बस, तो ये आसानी से अदा हो जाएगा। आज के लिए इतने मखारिज काफ़ी हैं। जी जी, इस मखरज में सिर्फ एक है ये, इसकी तारीफ़ लिख लें आप अपनी ज़बान में लिखें। ज़बान की करवट, ज़बान की करवट जब बाईं तरफ वाली ज़बान की करवट जब बाईं जानिब वाली ऊपर की 5 दाढ़ों से, ऊपर की, ये लाजमी याद रखिएगा, ऊपर की, ऊपर की ऊपर की 5, ऊपर की 5 दाढ़ों से लगे तो उससे दौद अदा होगा। ये जिनकी ज़बान है अरबियों की, इसमें वो भी गलती कर जाते हैं। तो हम जो अजमी हैं, गैर अरबी हैं, तो हमसे तो गलती का जो है वो ज़्यादा ही शुबा है, हमसे तो ज़्यादा ही गलती होने का अंदेशा है। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है और 100% के करीब पहुंचा देती है। 100% तो कुछ नहीं होता दुनिया में, अल्लाह के काम हैं वो 100% हैं। हमारे काम 100% नहीं हो सकते, करीब करीब हो सकते हैं, क्योंकि मुकम्मल ज़ात तो अल्लाह ताला की है। तो हमें 100% के करीब पहुंचा देगी सिर्फ प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे।
अच्छा, लास्ट टाइम हमने 2 सूरतें पढ़ी थी, एक एक सूरह नास पढ़ी थी। ठीक है, आज सूरह फलक और सूरह इखलास हम पढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह क्लास मुकम्मल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। कोई सवाल है, कुछ है तो आप सवाल कर लें। जी जी जी, आप व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, ग्रुप में है ना, ग्रुप इसीलिए है, सब सब्जेक्ट के अलग अलग ग्रुप हैं कि कोई भी सवाल है आप वॉइस कर दें या लिख के उसमें सवाल कर दें, जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। इसीलिए हर सब्जेक्ट का, हर उस्ताद का अलग ग्रुप है, कल की क्लास का अलग ग्रुप है, और जो कल गुज़िश्ता कल थी उसका अलग ग्रुप है, आज की क्लास का अलग ग्रुप है। तो जिस उस्ताद की जो क्लास है वो अपने ग्रुप में जवाब देंगे, जो भी आप सवाल करें वो इंशाल्लाह आपको वहाँ भी जवाब मिलेगा, यहाँ सवाल करेंगे यहाँ भी जवाब मिल जाएगा। जी जी, ग्रुप में आपको बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। मोबाइल हैंग हो जाता है। जी जी, इतने बड़े ग्रुप है, सैम वीडियो रोक देना है। कुछ काम ही नहीं है, सारे दिन बैठे इसी काम पे, और जो ना मोबाइल